नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 26 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दोस्तों लद्दाख मसले पर सामना का वार, चीन धोखेबाज पड़ोसी फिर खुरापात कर सकता है, इस बीच बड़ा हमला, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान में हिंदुओं ने खोला इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा। इमरान के संसद की टिप्पणी पढ़ भर के हिंदू देशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से की बात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हाँ, बताएंगे आपको इसके बारे में। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर संघर्ष विराम, सेना ने कहा हम आशावादी हैं और सतर्क भी हैं। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों सीपीसी को लेकर पाकिस्तान को कैसे चीन ने चपत लगाई, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओटीटी गाइडलाइंस आखिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक्शन में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अब देश को तोड़ने वालों की खैर नहीं है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री मोदी है तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, फिलहाल चीन के हर एक खुरापात पर भारतीय सेनाओं की नज़र कहीं 1962 की एक तरीके से तैयारी तो नहीं, 1900। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार पीछे जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ खुलासे ऐसे हो रहे हैं जिससे चीन की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से एक्टिव तरीके से मुस्तैद हैं। एलएसी पर बुरी तरीके से पिटने के बाद चीन की सेनाएं प्योंगयांग से उल्टे पांव लौट चुकी हैं। सीमा पर बाकी जगहों से भी चीन अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर चुका है। दूसरे विवादित मुद्दों पर भी चीन का रुख नरम है, लेकिन चीन की नीयत भी साफ है या फिर नहीं, इसको लेकर सवाल है। क्योंकि आपको बता दें कि सीमा पर जो सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासे हुए हैं उनमें चीन दूसरे स्थान पर जमावड़ा बना रहा है, और इसी को देखते हुए फिलहाल 1962 की यादें भी ताज़ा हो रही हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार, तत्पर, मुस्तैद है और किसी भी तरीके से कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं। और यही कारण है कि सेना को हाई अलर्ट रहने का आदेश भी दे दिया है कि जब तक पूरी तरीके से चीन पीछे नहीं चला जाता है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान ने इमरान खान के सांसद की टिप्पणी पर भड़के हिंदू देशव्यापी आंदोलन की दी है चेतावनी इमरान खान के खिलाफ। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान में इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी तहरीक इंसाफ के सांसद आमिर लियाकत हुसैन के ट्विटर पर एक टिप्पणी, वहाँ हिंदू समुदाय सहित सभी अल्पसंख्यक भड़क गए हैं। सभी ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। सांसद ने विपक्षी नेता मरियम नवाज का मजाक उड़ाने के लिए हिंदू देवी की तस्वीर के साथ ट्विटर पर टिप्पणी भी की थी। हालात बिगड़ने देख सांसद ने अब ट्वीट डिलीट करते हुए माफ़ी भी मांग ली है। इमरान खान की पार्टी के ही प्रतिनिधि रमेश कुमार बांकवानी ने इस घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस संबंध में ईशा निंदा से सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पार्टी के उमरकोट सिंध के नेता लाल मालनी ने भी इमरान खान से सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें। इस बीच ईसा निंदा दोस्तों आपने भी देखा होगा कि फ्रांस में मोहम्मद पैगंबर के एक कांड के बाद क्या हो गया था, लेकिन अब आप समझिए कि पाकिस्तान में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ नहीं। लेकिन अब हिंदुओं ने आर पार का ऐलान कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। फिलहाल एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से की बातचीत, इन मुद्दों पर हुई है चर्चा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग सी से बातचीत की है। इस दौरान एलएसी के विवादित क्षेत्रों के सैनिकों की वापसी की स्थिति की समीक्षा भी की गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि फिलहाल दोपहर 2 को विदेश मंत्री वांग सी से बातचीत की गई है। इस दौरान सीमा गतिरोध पर मास्को समझौते के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई और सैनिकों की वापसी की स्थिति की समीक्षा भी की गई है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पिछले साल 5 मई में प्योंगयांग झील में हिंसक संघर्ष के बाद सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था, और इसके बाद भारत और चीन ने बड़ी संख्या में जवानों और हथियारों की तैनाती की थी। हालांकि पिछले दिनों भारत और चीन में गतिरोध खत्म करने के लिए सहमति बनी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित प्योंगयांग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सैनिकों और हथियारों को
पीछे ले गए थे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर संघर्ष विराम, सेना ने कहा हम आशावादी और सतर्क हैं। जी हाँ, दरअसल भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा एलओसी पर संघर्ष विराम सभी समझौते और सहमतियों को कड़ाई से पालन करने और मौजूदा व्यवस्था के जरिए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का समाधान करने या गलतफहमी को दूर करने पर सहमत हुए हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस संबंध में कहा है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ के बीच स्थापित हॉटलाइन संपर्क व्यवस्था के जरिए 22 फरवरी को एक चर्चा हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू करने पर सहमति बनी थी। इस सवाल पर कि क्या भारत ने यह फैसला चीन के साथ सीमा पर बने तनाव के कारण लिया है, अधिकारियों ने कहा है कि उत्तरी सीमाओं पर स्थिति का पश्चिमी मोर्चे की स्थिति से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि बातचीत का जरिए मसले का हल और बातचीत निकलने की बात कही गई है, लेकिन बातचीत होगा भी और भारत इसको लेकर सतर्क भी है। हम चलते हैं अपडेट। सीपीईसी पर विवाद बढ़ा, पाकिस्तान ने चीन के लिए अपने ही 116 एकड़ जमीन खाली करने के निर्देश दिए। चीन ने भयंकर शपथ लगाई है पाकिस्तान के इमरान खान की। जी हाँ, दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीपीईसी पर बनी कैबिनेट समिति ने संबंधित मंत्रियों को आदेश दे दिया है कि वो फिलहाल तुरंत 116 एकड़ के प्रमुख ग्वादर भूमि को खाली कराएं। ये भूमि पाकिस्तान की कानूनी एजेंसियों के कब्जे में भी थी। पाकिस्तानी अखबार दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवालों से बताया है कि भूमि को खाली कराने में देरी होने से ग्वादर बंदरगाह की उन 2 परियोजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ग्वादर पर हुए समझौते के तहत ये भूमि चीन की कंपनियों को लीज पर दी गई है। सीपीईसी समिति ने कहा है कि फिलहाल देश के रक्षा मंत्रालय को पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड सीपीजी को निर्देश जारी करने चाहिए। सीपीईसी के लिए भूमि को लेकर होने वाले विवाद के बीच कैबिनेट समिति ने कहा है कि सीपीजीजी प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक्शन में सरकार, सोशल मीडिया ओटीटी के लिए बन गए हैं नए कानून। दरअसल केंद्र सरकार ने गुरुवार को नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये नए नियम आगामी 3 महीने में लागू हो जाएंगे। नए दिशा निर्देश के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। इससे पहले 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक व भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के मामले में केंद्र सरकार और ट्विटर को नोटिस भी जारी कर दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा था कि फिलहाल फर्जी अकाउंट बनाकर फैलाई जा रही भ्रामक खबरें, संदेश व नफरत भरी सामग्री, कंटेंट और विज्ञापनों को कैसे रोका जाएगा। अदालत ने हेट स्पीच और फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए देश में सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए केंद्र और राज्य अन्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने और फेक न्यूज़ के प्रसार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के इसके लिए अलग से कानून बनाने को कहा गया था। तो दोस्तों, अब वो कानून आ गया है और अब शिकंजे में आएंगे वो फर्जी पत्रकार। जी हाँ, तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम का जलवा, दूसरे दिन 10 विकेट से इंग्लैंड को पीटा। जी हाँ, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी में 2 दिन में मैच खत्म हो गया है। भारत ने इंग्लैंड को पिंक बॉल टेस्ट में 10 क्रिकेट में करारी शिकस्त दी गई है। पहली बार भारत ने अफगानिस्तान को 2 दिन में मात दे दी थी और उनका टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मैच था, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को 2 दिन के अंदर चित कर देना टीम इंडिया के लिए बड़ी उपलब्धि है। भारत ने दूसरी बार इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है। इससे पहले 2001 में मोहाली टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दे दी थी। 2018 में अफगानिस्तान की टीम ने बेंगलुरु में अपने टेस्ट इतिहास का पहला मैच खेला था। भारत ने उसी टेस्ट मैच को
2 दिन में पारी और 262 रनों से जीता था। भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे, इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम ने पहली पारी में 109 और दूसरी पारी में फॉलो ऑन करते हुए 103 रन बनाए थे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रिटेन की कोर्ट का फैसला, नीरव मोदी ने रची साजिश, भारत की दलीलें मंजूर, जी हां जल्द आने वाला है नीरव मोदी। पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भगोड़ा घोषित हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने के भारत प्रत्यर्पण पर लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि नीरव मोदी के खिलाफ भारत में एक मामला है जिसका उसे जवाब देना होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि फिलहाल नीरव मोदी ने सबूत नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश रची है। अदालत ने यह भी कहा है कि फिलहाल नीरव मोदी को मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में उचित चिकित्सीय इलाज और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। नीरव ने अपने खिलाफ आए प्रत्यर्पण आदेश को अदालत में चुनौती दी थी और 2 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गुरुवार को जिला जज सैमुअल गुंजी ने फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों फिलहाल पुदुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन, नारायण स्वामी नहीं साबित कर पाए थे बहुमत, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ऐलान। जी हां, दरअसल पुदुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार गिर जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश गुरुवार को फिलहाल मान ली गई है। इस बीच अधिसूचना जारी करते हुए पुदुचेरी में पूर्णतः उसमें लागू रह गया और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें एक और राज्य कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों से खिसक चुका है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर, इमरान खान की और बड़ी मुसीबत, FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा ये पाकिस्तान, हुआ बड़ा फैसला। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद जारी बयान में FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ एजेंडे को पूरा करने में विफल रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात अभी भी बेहद ख़राब है और उसे चीन से लेकर दुनिया के कई संस्थानों में से लोन लेना पड़ रहा है। FATF ने जारी बयान में कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ 37 सूत्रीय एजेंडे को 3 साल में पूरा करने में पूरी तरीके से असफल रहा है। बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित घोषित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है। इस वजह से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जी हां दोस्तों, हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल यूपी लव जिहाद कानून पर लगी मोहर और धर्म परिवर्तन विधेयक विधान परिषद में भी पारित। जी हां, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों हम चलते हैं, अगली अपडेट। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार का एक्शन, यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक विधानसभा के बाद बृहस्पतिवार को विधान परिषद में भी पारित हो गया है। भोजनावकाश के बाद शुरू हुई कार्यवाही के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है। सदन में सपा और विपक्ष के नेता अहमद हसन और कांग्रेस सदस्य दीपक सिंह ने इसमें कई खामियां गिनाते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने का आग्रह किया है। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस विधेयक पर नेता प्रतिविपक्ष और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए संशोधन प्रस्ताव के नियमों के अनुकूल नहीं मानते हुए उन्हें खारिज कर दिया और इसके बाद उन्होंने सपा सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों लव जिहाद का कानून बन गया है, जिहादियों की खैर नहीं होगी। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। JDU के सांसद का ऐलान, कहा इतनी आबादी पृथ्वी पे बढ़ रही है, कराहने लगेगी पृथ्वी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ जल्दी। जनसंख्या वृद्धि पर बिहार की राजनीति गर्म है। यकीनन सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी से सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है, जबकि इस मामले की सत्ताधारी JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक बड़ी समस्या है और इस पर नियंत्रण के लिए सबका दायित्व बनता है। JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा है कि फिलहाल बढ़ती जनसंख्या देश की सबसे बड़ी समस्या है। आबादी इतनी ना बढ़े कि पृथ्वी की कराहने लगे, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा और एक तो हमें स्वयं भी इस बात पे सचेत रहना होगा कि आखिर क्या चल रहा है समाज में। इस तरीके से बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।